Hello students, today we will solve the questions of exercise 1.2. So let's start. Question number first, prove that root 5 is irrational. हमको प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है. ठीक है, तो हम इसको प्रूव करने के लिए इसका अपोजिट हम मानेंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रूव करना है इरेशनल तो हम मान के चलेंगे कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है. तो देखिए हम मानते हैं यहाँ पे लेट अस अज्यूम टू द कंट्ररी दैट रूट 5 इज रेशनल. अगर कोई भी नंबर रेशनल नंबर है तो उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आप सभी जानते हैं. ठीक है, तो रूट 5 को हम मान लिए कि रेशनल नंबर है तो रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू के जगह पे हम यहाँ पे a बाई बी लिखे हैं, a बाई बी वेयर a एंड b आर को प्राइम, जहाँ पे a और b जो है को प्राइम है. को प्राइम का मतलब है कि a और b के 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है. ठीक है, अब b को हम क्या करते हैं, इधर भेजते हैं. b को जब जैसे ही इधर हम भेजेंगे, इधर डिवाइड में, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो रूट 5 इंटू बी इज इक्वल टू a. अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो इधर जब हम स्क्वायर करते हैं रूट 5b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर, यानी 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5. a स्क्वायर जो है वो 5 से क्या है, डिविजिबल है. अगर 5 इधर मल्टीप्लाई में है, आपको दिख रहा होगा, इस 5 को इधर हम ले जाते हैं इक्वल साइड के अपोजिट साइड, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये डिवाइड में 5 चलेगा, यानी 5 जो है a स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा. देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, इसलिए 5 जो है a को भी डिवाइड करेगा. नाउ वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5c. यहाँ पे c को ही हम दूसरा मान लिए, वेयर c इज एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर 1 2 3 4 कुछ भी होगा, एक इंटीजर है c. ठीक है, अब a का वैल्यू क्या था, यहाँ पे हम ऊपर में देखेंगे a का वैल्यू रूट 5b, तो a के जगह पे हम क्या लिख दिए, रूट 5b, और ये 5c जैसे था वैसे ही लिख दिए. ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लिख भी दिए हैं कि a इज इक्वल टू रूट 5b फ्रॉम एबव, ऊपर से. फिर से स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर करेंगे, रूट 5b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर. रूट 5 का स्क्वायर करेंगे आएगा 5, और b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर. इधर 5 को हम इस साइड से अपोजिट साइड भेजते हैं, तो 25 बाई 5 सी स्क्वायर, 5 से इसको डिवाइड किए, 5 बार में ये कट हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सी स्क्वायर. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5. बी स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, और देखिए यहाँ पे दिख रहा है 5 को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी बी स्क्वायर को 5 क्या करेगा, डिवाइड करेगा. देयरफॉर बी इज डिविजिबल बाई 5, इसलिए b को भी 5 क्या करेगा, डिवाइड करेगा. अब दोनों हम इक्वेशन में देख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड. इसमें हम क्या देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो हम माने थे कि a और b एक को प्राइम है, यानी 1 के अलावा इसका कोई भी फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे 5 एक फैक्टर आ गया जो a और b दोनों को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. देखिए यहाँ पे a को भी 5 डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे b को भी 5 डिवाइड कर रहा है. तो जो हम लेट किए थे, जो हम माने थे, वो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया. तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, a एंड b हैव एट लीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर, बट दिस कंट्राडिक्शन द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम. हम क्या माने थे कि a और b को प्राइम है, तो को प्राइम होगा, इसका मतलब 1 के अलावा इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 5 एक फैक्टर निकल गया. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 5 is rational. और जो हम लेट किए कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, वो हमारा मानना क्या साबित हो गया, गलत साबित हो गया. तो जब ये गलत हो गया तो सही कौन हो जाएगा, इसका अपोजिट वाला. सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल. इसमें भी प्रूव करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर है, तो इसमें भी जस्ट हम अपोजिट इसका लेट करेंगे. लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी दैट
3 प्लस 2√5 इज रेशनल। हम अज्यूम करते हैं कि 3 प्लस 2√5 एक रेशनल नंबर है, और यदि यह रेशनल नंबर है तो इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू a बाई बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम, जहाँ पे a और b जो है को प्राइम है, मतलब a और b का जो फैक्टर है केवल 1 है, और ये खुद अपने आप है, बाकी इसके अलावा कोई इसका प्राइम फैक्टर नहीं है। अब 3 को हम इस साइड भेज देते हैं, 3 इधर पॉजिटिव में है, इधर क्या हो जाएगा निगेटिव। 2√5 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस 3, 2√5 यहाँ पे एलसीएम b आ गया, a माइनस 3b। अब 2 को भी इधर भेजते हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है, a और b क्या है इंटीजर्स है, जो हम यहाँ पे लिए थे को प्राइम है, इसलिए a माइनस 3b अपॉन 2b इज रेशनल। तो ये वाला क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। बट √5 इज इरेशनल। पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोग प्रूफ कर चुके हैं, देख लिए कि √5 √2 जितने भी हैं ये सब क्या है इरेशनल है। तो इरेशनल और रेशनल क्या दोनों इक्वल होगा, तो इक्वल नहीं होगा। अब इसको हम यहीं से लिख देते हैं, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अज्यूम्पशन। जो हम माने यहाँ पे लेट किए कि 3 प्लस 2√5 एक क्या है रेशनल नंबर है, वो हमारा मानना क्या साबित हो गया, गलत साबित हो गया। देयरफॉर 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबको प्रूफ करना है कि ये नंबर जो है इरेशनल है। फर्स्ट नंबर है 1/√2, तो इसमें भी सेम टू सेम जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आप बनाएं वैसे इसमें भी बनाना है। लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी दैट 1/√2 इज रेशनल। हम इसको रेशनल मान लेंगे, और रेशनल मान लेंगे तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1/√2 इज इक्वल टू a बाई बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √2a, √2 को a से मल्टीप्लाई किए, √2a b को 1 से मल्टीप्लाई किए, b आ गया। अब √2 इज इक्वल टू a को हम इधर भेज दिए, b बाई क्या हो गया a। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a और b इंटीजर्स हैं, देयरफॉर b बाई a इज रेशनल। इसलिए b बाई a जो है क्या हो जाएगा रेशनल हो जाएगा। बट √2 इज इरेशनल, √2 क्या होगा इरेशनल होगा, जैसे √5 हम प्रूफ किए थे। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों इक्वल नहीं होगा। दिस कंट्राडिक्शन हैज अरीजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अज्यूम्पशन। और जो हम माने लेट किए कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है, वो क्या हो गया गलत प्रूव हो गया। देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल। सेकंड का सेकंड नंबर क्वेश्चन 7√5, इसको भी प्रूफ करना है कि एक इरेशनल नंबर है, तो अपोजिट हम मानेंगे। लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी दैट 7√5 इज रेशनल। क्या माने इसको कि 7√5 एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल है तो p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। 7√5 इज इक्वल टू a बाई बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम, जहां पे a और b जो है वो क्या है को प्राइम है। अब 7 को हम इस साइड भेजते हैं, 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो √5 इज इक्वल टू a बाई 7b। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, देयरफॉर a बाई 7b इज रेशनल। इसलिए a बाई 7b क्या हो गया रेशनल, बट √5 इज इरेशनल, और रेशनल और इरेशनल दोनों इक्वल नहीं होंगे। इरेशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। दिस कंट्राडिक्शन हैज ए रीजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अज्यूम्पशन। हम क्या मान लिए गलत मान लिए, तो सही इसका क्या हो जाएगा देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल। सेकेंड का थर्ड नंबर क्वेश्चन 6 प्लस √2, इसको भी प्रूफ करना है कि एक इरेशनल नंबर है, अपोजिट मानेंगे। लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी दैट 6 प्लस √2 इज रेशनल। इसको हम मान लिए कि 6 प्लस √2 एक रेशनल नंबर है, यानी हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 6 प्लस √2 इज इक्वल टू a बाई बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब 6 को हम इस साइड भेजते हैं, इधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो √2 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस 6। अब इसको हम b का एलसीएम लिए, b आ गया, a माइनस 6 भी है, इधर √2। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स,
देयरफॉर a माइनस 6b/b इज रेशनल बट √2 इज इरेशनल। ये तो रेशनल है बट √2 क्या है, इरेशनल है, और दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो इसमें भी हम लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन हैज ए रीजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अज्यूप्शन, देयरफॉर 6 + √2 इज इरेशनल। यह चैप्टर आप लोग का समाप्त हो गया है। अब हम अगला चैप्टर करेंगे।